आज मैं मगध के वास्तविक प्रभुत्व का संस्थापक अजातशत्रु, जिसे इतिहास में कुनिक के नाम से जाना जाता है, पितृहंता के नाम से जाना जाता है, उसकी मैं एक कहानी आप लोगों के बीच रख रहा हूं। मगध साम्राज्य की गद्दी पर विराजमान होने के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैदी बना लिया और कारागृह की काल कोठरी में उसे धकेल दिया। और जिंदगी और मौत के बीच की दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, उसका आभास दिला दिया। यहां तक कि उसने खाने पीने की वस्तुओं पर भी पाबंदी लगा दिया। बिंबिसार जीवन का एक एक पल को, एक एक क्षण को गिन रहा था कि कब परमात्मा ने हमें मौत दे दे। इसी बीच कालांतर में क्या होता है कि अजातशत्रु का एक पुत्र पैदा लेता है, जिसे इतिहास में उदायन के नाम से जाना जाता है। उदायन कालांतर में जन्म लेने के बाद अजातशत्रु ने अपने राज्य में एक ऐसा संदेश दिया कि जितने भी राज के कोष हैं सभी को खोल दिया जाए, और चारों ओर जो कहा जाता है कि जितने भी लोग हैं, अन्न धन जो भी है, सभी लोग को बांटा जाए। खुशी के गीत गाए जा रहे थे, चारों ओर खुशहाली खुशहाली नजर आ रही थी। इसी बीच अजातशत्रु को एहसास हुआ कि आज मेरा पुत्र पैदा लेने पर मैं इतना खुश हूं, तो जिसमें मैं पैदा ले रहा हुआ होगा उसमें मेरा पिता कितना खुश हुआ होगा। यह सोच करके अजातशत्रु जो है विचलित हो जाता है, और विचलित होकर के अपने पिता की ओर, कारागृह की ओर दौड़ पड़ता है। और जैसे ही वह दौड़ कर जाता है और कारागृह की ताला को तोड़ता है, और जैसे ही जाता है वहां तो देखता है कि अपने पिता को मृत पाता है। वो मृत होने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब ऐसा रोने के बाद वो कर ही क्या सकता था रोने के अलावा, क्योंकि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन देखिए, समय ऐसा आता है कि कालांतर में उदायन बड़ा होता है, और वही उदायन बड़ा होकर के अपने पिता को, अजातशत्रु को भी बंदी बनाता है और उसे जेल में बंद करता है, और उसे भी एहसास दिला देता है कि क्या होता है जिंदगी और मौत क्या होता है। यानी कहने का मतलब है, इस शीर्षक की सार्थकता बताना मैं चाह रहा था कि आप जो बांटेंगे वही मिलेगा, आप जो बोएंगे वही फलेगा, जो बोएंगे उसी के अनुसार आप काटेंगे। अभी भी वक्त है, अपने माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि आप जैसा करेंगे उसी तरह से आने वाला पीढ़ी भी आपके साथ करेगा। इसलिए अपनी संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा को ये जीवन में बहुमूल्य है, और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद।